37 केशी तथा व्योम असुरों का वध। इस अध्याय में घोड़े के रूप में केशी असुर के वध, नारदसुनी द्वारा भगवान कृष्ण की भावी लीलाओं का महिमा गायन तथा कृष्ण द्वारा व्योमासुर वध का वर्णन हुआ है। कंस के आदेश से केशी असुर ने विशाल घोड़े का रूप धारण किया और वह ब्रज में गया। पहुंचते ही जब उसने जोर की हिनहिनाहट की तो सारे निवासी डर गए और श्री कृष्ण का मुंह जोने लगे। उस असुर को देखकर कृष्ण ने आगे बढ़कर उससे निकट आने के लिए ललकारा। केशी ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपने अगले पांवों से उन पर प्रहार करने की कोशिश की, किंतु भगवान ने उसे पांवों से पकड़ लिया। फिर उसे कई बार चारों ओर घुमाया और तब 100 धनुष दूरी पर फेंक दिया। केशी कुछ समय तक अचेत पड़ा रहा। जब उसे चेत हुआ तो उसने खुले मुंह पुनः कृष्ण पर आक्रमण किया। तब भगवान ने अपनी बाईं भुजा उस अश्व असुर के मुख में डाल दी और जब केशी ने उस भुजा को काटना चाहा तो वह उसे गर्म लोहे की फाल जैसी प्रतीत हुई। कृष्ण की भुजा फैलती गई जिससे असुर कदम घुटने लगा और उसने अत्यधिक वेदना के कारण अपने प्राण त्याग दिए। तब कृष्ण ने अपनी भुजा निकाल ली। वे शांत खड़े रहे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प वर्षा को और उनका यशोगान किया, किंतु उनके मुख से असुर मारने से कोई अहंकार लक्षित नहीं हो रहा था। इसके तुरंत बाद देवर्षि नारद कृष्ण के पास आए और भगवान की भावी लीलाओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात नारद उन्हें प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। एक दिन गाय चराते समय कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बाल लुका छिपी, आंख मिचौनी के खेल में व्यस्त थे। कुछ बालक भेड़ बने थे, कुछ चोर और कुछ गड्ढिए। चोरों द्वारा भेड़ें चुराने पर गड्ढिए भेड़ों को ढूंढते थे। इस खेल का लाभ उठाकर कंस द्वारा भेजा गया व्योम नामक असुर ग्वाले का वेश बनाकर चोरों के समूह में जा मिला। वह एक साथ कुछ ग्वालों का हरण करके उन्हें एक पर्वत गुफा में फेंक आया और गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। क्रमश व्योमासुर 4 या 5 ग्वालों को छोड़ शेष सारे ग्वालों को चुरा ले गया। जब कृष्ण ने उस असुर की करतूत देखी तो वे उसके पीछे दौड़े, उसे जा दबोचा और बलि के पशु की तरह उसे मार डाला। श्री शुक्वाच के शितु कंस प्रहित खरर मही महायो निर्जरयन मनोजव सटावधूता भ्रुविमान सर डूल मकुर्वन नभोहेशित भीषिताखिल। एक तत्रास्बन्तां भगवान स्वगोकुलंतधेशितैवालिविद घूर्णिताम्बुदम आत्मान प्राजौन्मृग्यंतमग्रणी रूपा यत्सुयंदयर्गेन्द्रस्तु। 2 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कंस द्वारा भेजा गया केशी असुर ब्रज में विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। मन जैसे तेज बेग से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। उसकी गर्दन के बालों से सारे आकाश के बादल तथा देवताओं के विमान तितर बितर हो गए। अपनी भारी हिनहिनाहट से उसने वहां पर उपस्थित सबों को भयभीत बना दिया। जब भगवान ने देखा कि यह असुर किस तरह अपनी भयानक हिनहिनाहट से पूरे गोकुल गांव को डरा रहा है और अपनी पूंछ से बादलों को हिलाए दे रहा है, तो वे केशी से सामना करने आगे आए। युद्ध के लिए तो केशी कृष्ण को ढूंढ ही रहा था, अतः जब भगवान उसके समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने उसे पास आने के लिए ललकारा तो उस घोड़े ने सिंह जैसी गर्जना द्वारा उसका उत्तर दिया। सत अनिशाम्याभिमुखो मखेन खंपीबन निवाभ्यद्गवत्य प्रषण जघान पदभ्यमृविंदलोचनान दुरास्तदशंडजोदुरत्यय। 3 भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर केशी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना मुंह बाएं उनकी ओर दौड़ा, मानो वह आकाश को निगल जाएगा। प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस अजेय तथा दुर्धर्ष घोड़ा असुर ने अपने अगले 2 पांवों से मलनयन भगवान पर प्रहार करने का प्रयल किया। तद्नित्वा तम धोक्षजोरुषा प्रगुहम दूरभ्या परिविध्य पाद्यो सावज्मुत्सुज्य धनुषतान तरे यथोर्गंताकश्च्यमुत व्यवस्थित। 4 किंतु दिव्य भगवान ने केशी के प्रहार से अपने को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़कर उसे आकाश में चारों ओर घुमाया और 100 धनुष दूरी पर घृणापूर्वक उसी तरह फेंक दिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को फेंक दे। तब भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए। सलब्ध संगय पुनरुत्थित रुषा व्यादाय के शीतर साप्तधृम सो 5 प्यस्य वखे भुजमरी उत्तरंस्मयन प्रवेश हमास यथोर्गन बिले। 5 पुनः चेतना लौट आने पर केशी क्रोधपूर्वक उठा। उसने अपना मुख पूरा खोल दिया और वह पुनः कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा, किंतु कृष्ण हंसते और अपनी बाई भुजा उस घोड़े के मुंह में उसी सुगमता से डाल दी जिस तरह कोई सांप भूमि में बने छेद में घुस जाता है। दंतानि पितुर्भगवद्भुजस्पृशते केशिनस्तप्तम यस्पृशो यथा बाहुश्रम देहक्तो महात्मनो यथामय सन्ववृद्धे उपेक्षित। 6 भगवान के बाहु का स्पर्श होते ही केशी के सारे दांत गिर पड़े, क्योंकि उनका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लग रहा था। तत्पश्चात केशी के शरीर में भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया, जिस तरह उपेक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ जाता है।
तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण की भुजा नीले कमल से भी कोमल और शीतल है, किंतु केशी को वे अत्यधिक गर्म प्रतीत हुई, मानो वज्र की बनी हो। समेधमानेन सकृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुशरणांशु विक्षिपन् प्रस्विनगात्र परिवृतलोचनः पपात लंडन विसुजंदितो व्यसु। 7। जो ही कृष्ण की फैलती भुजा ने केशी के श्वास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, वह अपने पैर पटकने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी आंखें उलट गईं। तब उस असुर ने मल त्याग दिया और भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो गया। तदेहतः कर्कटिका प्लोकमादु व्यसूर्पाकृष्य भुजान महाभुजय अविस्मितो पांचल्य तारे कैसर है प्रसून वर्षैर वर्धधरीडित। 8। महाबाहु कृष्ण ने अपनी वह केशी के उस शरीर से निकाल ली जो अब एक लंबी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने शत्रु को बिना प्रयास के ही मारने के बाद किसी प्रकार का गर्व दिखलाए बिना भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में की गई देवताओं की पूजा स्वीकार की। देवर्षि रूप सर्म्य भागवत प्रवरोनूप कृष्णमक्लिष्ट कर्माण रहस्य तद्भाषत। 9। है राजन, तत्पश्चात देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास एकांत स्थान में गए। इन महाभागवत ने बिना किसी प्रयास के लीला करने वाले भगवान से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: कंस से बातें कहकर नारद भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान की वृंदावन लीलाएं समाप्त प्राय थीं और नारद मथुरा में होने वाली लीलाओं को देखना चाहते थे। कृष्ण कृष्णा प्रमनेयात्मयोगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलवास सात्वता प्रवर प्रभो। 10। त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैद साम गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर। 11। नारद मुनि ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अनंत प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्त्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के आश्रय तथा यदुश्रेष्ठ वासुदेव, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी तरह अदृश्य होकर बैठे हुए हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि सुप्त रहती है। आप सबों के भीतर साक्षी स्वरूप परम पुरुष तथा सर्वनियंता देव हैं। आत्मनात्माश्रय पूर्व माया ससूजे गुणान तैरिदम सत्य सठ भूल्प सृजस्य सशीव्र। 12। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और परमनियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी निजी सुजन शक्ति से आपने प्रारंभ में प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा विनाश करते हैं। सत्वन भूद्र भूतानादैत्य प्रमथ रक्षसाम अवतीर्णो विनाशाय साधुना रक्षणायत्र। 13। आप ही वह स्रष्टा हैं जो अपने को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमथों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए अब इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। दिच्छयाते नहीं तो दैत्यो लीलायाकृति अस्य हेषित संत्रस्तास्ते जन्त्य निमिषादिवम। 14। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि उसकी हिनहिनाहट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था, किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार डाला है। चाणुर्मुष्टिकम चैव मल्लानय्यश छस्तिनम कंसंचन्नहितां द्रक्ष्य परश्रडिहनीते विभो। 157। तस्यानुषड्भुयवनमुराणा नरकसेक्र पारिजातापहरण मिन्धश्च पराजयम्। 16। उद्गाहन वीर कन्यान अवीर शुल्कादिलक्षणम नृगस्य मोक्षमंशपादद्वारकाया जगत्ते। 17। स्यमंत कस्य चर्मणेरादानं सह भार्यया मृतपुत्र प्रदानम च ब्राह्मणस्य स्वधामता। 18। पौंडुकस्य वर्ध पश्चात काशीपुर्याश्न दीपनम दंतवक्रस्य निधन च द्यस्त च महाक्तो। 19। यान चायानि वीर्यानि द्वारकामावसन भवान कर्ता द्रक्ष्या महतान ज्ञानि कविभिर्भुवि। 20। है सर्वशक्तिमान विभो, 2 ही दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर, मुप्तिक तथा अन्य पहलवानों के साथ साथ कुवलयापीठ तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद मैं काल्यवन, मुर, नरक तथा शंख असुर को आपके द्वारा मारा जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। तब हे ब्रह्मांडपति, आप द्वारका में राजा नृग का शाप से उद्धार करेंगे और एक अन्य पतली के साथ साथ आप अपने लिए सिमंतक मणि भी लेंगे। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे और उसके बाद आप उनका वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राजसूय यज्ञ के समय दंतवक्त्र तथा चेदराज का संहार करेंगे। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही, साथ ही द्वारका में अपने वास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती हैं।
अथ ते काल रूपस्य क्षतिष्णुर्मुषिवः अक्षमहिणीना निधन द्रक्ष्यामि अर्जुन सार्धे 21। तत्पश्चात मैं आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान घनवान स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ मोघवाणिष्टम स्वतेज सा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भगवंत तमीमहि 22। है भगवान है मैं अपनी शरण में आने दें। आप शुद्ध आध्यात्मिक भिज्ञता से परिपूर्ण हैं और अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। चाहो कि आपकी इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रवाह से सतत पृथक रहते हैं। त्वामीश्वरं स्वश्नयमात्म माया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थम मध्यातमनुष विग्रह न तो 5 स्मृधुर्यष्णि सात्वताम तेज है आत्मनिर्भर परमनियंता। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। अब आप यदुओं वृष्णियों तथा सात्वतों के बीच महानतम वीर के रूप में प्रकट हुए हैं और आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया है। श्री शुकवाच एवं यदुक्तं कृष्णान भागवत प्रवरो मुनि प्रणिपत्याम भेनुज्ञातो ययोतदर्शनोत्सव 24। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार यदुवंश के प्रधान भगवान कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद ने झुककर सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात उस मुनियों में महान तथा भक्तों में विख्यात नारद ने भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए चले गए। भगवान पी गोविंदो हत्वा के शन्मावे पशुन पालय प्रीतैर्बज सुखावय है 25। युद्ध में असुर केशी को मार डालने के बाद भगवान कृष्ण अपने प्रमुदित ग्वाल मित्रों के साथ गौओं तथा अन्य पशुओं को चराते रहे। इस तरह उन्होंने वृंदावन के समस्त वासियों को हर्षोल्लास पहुंचाया। एक दाते पशुयालाशु चारयंतो 5 द्विसानुषु अकुर नीलायन क्रीडा श्लोरपालापदेशतः 26। एक दिन पर्वत की ढलानों पर अपने पशु चराते हुए ग्वाल बालों ने आपस में प्रतिद्वंदी चोरों तथा मवेशी पालकों गडेरियों का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेला। तनासन कते चिचोरा पालाशन कति चिनूप में शायताश्न तत्रे के विझोर को तो ब्या 27। है राजन, उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ गड्ढशी तथा अन्य भेड़ बने। वे किसी संकट के भय के बिना सुख चैन से अपना खेल खेल रहे थे। मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेशधुक में शायतान पोवा प्रायश्लोराई तो बाहुनो 28। तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर जो असुरमय का पुत्र था एक बाल के वेश में वहां प्रकट हुआ। वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने का बहाना करते हुए भीड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल बालों को चुराने के लिए आगे बढ़ा। गिरधर या विनिशिप्य नीत महासुर है शिल्या पिद्धे द्वारन चतुपंजनावशेषिता 29। उस महाअसुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वालों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत गुफा में ले जाकर फेंक दिया तथा उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अंत में केवल 4-5 बालक बच्चे जो खेल में भीड़ बने थे तसे तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणद सत्ताम गोपानयन तम जग्राहवृत्ता 30। समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्योमासुर कर क्या रहा है। जिस तरह कोई सिंह भेड़िए को दबोच लेता है उसी तरह कृष्ण ने उस असुर को जब वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था बलपूर्वक धर दबोचा। स निज रूप मास्थधाय गिरीन्द्रस दहशम बलि इच्छन विमुक्तुमात्माननाशवनोदक ग्रहणातुर है 39। वह असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा तथा बलि बन गया, किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने को छोड़ा न पाया क्योंकि भगवान की मजबूत पकड़ में होने से वह अपनी शक्ति खो चुका था। तनिगृद्याच्युत दुर्भ्यापातित्वा महितले पश्चितादि विदेवाना पशुमार ममारयत 32। भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच में जकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब स्वर्ग से देवताओं के देखते देखते कृष्ण ने उसे उसी तरह मार डाला जिस तरह कोई बलि पशु का वध करता है। तात्पर्य, आचार्यगण बतलाते हैं कि बलि पशु को गला घोंट कर मारा जाता था। गुहापिधान अनिर्मिद्य गोपानिसार्य कृच्छुत स्तूयमान सूर्य गोपी प्रवेश स्वगोकुलम 33। तत्पश्चात कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए गए ग्वाल बालों को वे सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद देवताओं तथा ग्वालों द्वारा उनका यशोगान होने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम गोकुल लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत केशी तथा वियोग असुरों का वध नामक 37वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी
भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।